जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके साथ में YouTube की दुनिया पर हाजिर हैं हम। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। एक इंटरव्यू HSSC चेयरमैन का आपके सामने ज़रूर आया होगा और एक यूट्यूबर है जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया था। तो सबसे पहले तो उस भाई का धन्यवाद जिसने इंटरव्यू लिया। दूसरा धन्यवाद चेयरमैन साहब का कि जो यूट्यूबर को इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं लेकिन बच्चों के सवालों का जवाब है उनके सामने आकर दे नहीं सकते, तब अपनी जगह किसी और को आगे कर देते हैं। अब उसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो काउंटर क्वेश्चन यूट्यूबर को अक्सर करने चाहिए, जो भी इंटरव्यू लेने जाता है उसको करने चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। अब वो पता नहीं क्यों करता या नहीं करता, उसके पीछे रीज़न क्या है वो तो खैर छोड़िए, लेकिन एक दो सवाल है वो हम कर लेते हैं। क्या पता अगली बार कोई यूट्यूबर पूछ ले जा करके, क्योंकि हम तो जाने वाले नहीं हैं उधर। खैर जिनकी जान पहचान है वो चले जाते हैं, तो शायद वो पूछ ले अगली बार इंटरव्यू में। पहले ये बात आप सुन लीजिए इनकी, उसके बाद में हम वो बात पूछते हैं। पास हो रहे हैं, मतलब ये है कि 50% एक ही शिफ्ट में से पास होगे। तो बच्चों को नहीं नॉर्मलाइजेशन की मांग की। जो एक्टिविस्ट बड़का ने खुद कही थी, एक्टिविस्ट हैं जो ट्यूबर है आप जैसे लोग, उन्होंने ही डिमांड की थी नॉर्मलाइजेशन की। अब नॉर्मलाइजेशन का विरोध का कोई कारण नहीं बनता। पहले बात तो ये सुन लो कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो तुम शोर मचा रहे हो, इनका ये कहना है कि कुछ यूट्यूबर और एक्टिविस्ट उन्होंने ही बच्चों की डिमांड पर मांग की थी नॉर्मलाइजेशन की, और बेस्ट हाउस का क्लर्क और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि 2018 में हुआ था। तो वही सीधी सी बात है, पहले तो आप उन लोगों को पकड़ो, उन यूट्यूबर और एक्टिविस्ट को पकड़ो जिन्होंने ये सलाह दी थी नॉर्मलाइजेशन वाली, और चाहे कोई भी हो उसको लपेटो पकड़ के। और पता आपको होएगा कि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी जान पहचान है, जो जा करके ये कहते हैं भी हम सुझाव देते हैं, हम देख करके आए, कुछ मिल करके बच्चों के हित की बातें की, तो शायद उन्हीं में से किसी ने ये दिया होगा सुझाव की नॉर्मलाइजेशन कर दो। तो सबसे पहले तो फ़र्ज बनता है कि आप उन लोगों को पकड़ लो भी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सुझाव दिया था कि हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन करवा दो हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, आपकी समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात और सुन लो इनकी, ये क्या कहना चाहते हैं। पिछली सरकार ने ही ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। वो कहते हैं कि वहां हमने पेपर कराने ही नहीं, वहां जो नकल की घटना हो या ना हो, तो वहां कुछ ठीक तरह से पेपर कभी हुआ ही नहीं। तो इसलिए कुछ जिले हैं जो हमने छोड़ रखे हैं। अगर उन जिलों को छोड़ दें तो हमारे पास पूरे हरियाणा में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम एक शिफ्ट में या एक दिन में पेपर करा लें। तो हमने ज़्यादा दिन में और ज़्यादा शिफ्टों में कराना भी हमारी मजबूरी है। जो सर हाथ में नहीं है मामला सर, ये जो 4-5 जिले जो आपका हो जिनकी पृष्ठभूमि खराब है, माहौल खराब है, मतलब उनने ठीक हो जाए या कुछ हिसाब देख लिया ना पोटा जी करके कैथल में और हिसार में पेपर रेडियो में बिकता फिरा मेल कांस्टेबल का करके देख लिया। अच्छा, यमुनानगर में नहीं बिका, पंचकूला में नहीं बिका, अम्बाड़े में नहीं बिका, कुरुक्षेत्र में नहीं बिका। हम ये नहीं कहते वहां के लोग ठीक नहीं है, पर कुछ अब दूसरी बात और सुन लो इनकी। इनका कहना है कि पहले सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर रखे थे सेंटर, इसलिए हमने जो है मल्टीपल शिफ्ट में पेपर करवाने का प्रयास किया है ताकि पेपर आउट ना हो, क्योंकि कुछ जगहों पर रेडियो पे पेपर है वो बिका था, पीछे पेपर करवाया था, और पिछली सरकार ने भी उनको ब्लैक लिस्ट किया था उन सेंटर को। तो हमने करके देख लिया, हम नहीं रोक पाए तो हम नहीं करवा सकते, इसलिए मल्टीपल शिफ्ट में पेपर करवाना पड़ रहा है। तो भाई जब आप ये रोक ही नहीं सकते तो आप क्यों सरकार में बैठे हो? सरकार का मतलब क्या है, आयोग का मतलब क्या है भी? आप एक कानून व्यवस्था को बेटर ढंग से बनाओ। अभी जो कानून लागू किया है उसका फिर क्या फ़ायदा है? वो सिर्फ दिखाने के लिए लागू किया है। और क्यों फिर ये भर्ती कर रहे हो, क्यों पुलिस वालों की इतनी भर्ती कर रहे हो जब आप ये रोक ही नहीं सकते? सरकार ने, पिछली सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिए, इसलिए आप पेपर नहीं करवा रहे। कल को मान लो आपका कहना है कि अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकूला वहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ, कल को वहाँ पे कोई रेडी पर पेपर बेचने लग गया, तो इसका मतलब अगली बार पेपर देने के लिए हमें अफ्रीका की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर अगले सेंटर तो वहीं पे बनेंगे ना। या फिर किसी 22 में से एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ तो एक डिस्ट्रिक्ट में हम सारा साल पेपर देते रहेंगे और काम चलता रहेगा। कब तक ये आखिर हम झेलते रहेंगे? भी आपकी नाकामयाबी का ठीक रहा है वो बच्चों के सिर पे फोड़ दो, ये बहुत बढ़िया उपाय सोचा आपने। वाह वाह, क्या बात है। इससे अच्छा तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता कि ब्लैक लिस्ट कर दो। एक दिन पूरा हरियाणा ब्लैक लिस्ट कर देना, धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान कर देना, और फाइनली जो है ना हमारे सेंटर बाहर दे देना।
सबके पासपोर्ट सरकार बना रही है बच्चों के, आगे कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उनके बन रहे हैं, तो सारे अपने एग्ज़ाम देने के लिए HSSC के बाहर जाएंगे, विदेशों में जा करके एग्ज़ाम देंगे, तब जाके सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और सुन लो इनकी, उसका भी जवाब दे ही देता हूँ। कोई भी उनके पास एक्सपर्ट है तो वो सॉल्यूशन बताए, इसमें कमियां मत निकालें। ठीक है जी। फिर अगर 1 day 1 एग्जाम को दिया जाए तो HSC इन मुद्दों से बच सकती है, ये कह रहे हैं जी। वो तो मैंने अब एक बात और, इनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल, इन सब से बेटर कोई मेथड है बच्चों के पास में तो वो सॉल्यूशन दें। अगर बच्चे ही सॉल्यूशन दें, बच्चे ही स्ट्राइक करें, बच्चे ही एग्ज़ाम दें, अगर सारा कुछ उनको ही करना है तो आपके पास में जो मल्टी टैलेंटेड लोग बैठे हैं, आपने IAS IPS भर्ती कर रखे हैं, जो सरकार के अंदर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो फिर क्या कर रहे हैं वहाँ पर, उधर क्या कर रहे हैं वो, उनका काम क्या है वहाँ पर, जब सब ये करना ही बच्चों को है, सॉल्यूशन भी वो दें, क्राइटेरिया भी वो सुझाएं, क्या करना क्या नहीं करना, सारी चीज़ें वो ही बताएंगे। तो IAS IPS जो भर्ती कर रखे हैं आपने, इतने बड़े बड़े अफसर भर्ती कर रखे हैं, आप बैठे हो खुद 7-7 8-8 डिग्रियाँ लेकर के, आपके पास में इन सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हो आप वहाँ पर? क्यों सरकार में लोग बैठे हैं और क्यों आयोग में लोग बैठे हैं? भाई सॉल्यूशन मांग रहे आप, बिल्कुल जिनको हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी चलना सीखे अपने पैरों पर, उनसे आप सॉल्यूशन मांग रहे हो, आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का? और आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोई भी यूट्यूबर जा रहा हो इस तरह का इंटरव्यू लेने के लिए तो काउंटर क्वेश्चन जरूर करें उनसे। इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि 4 बातें लिख ली और उन पर वो जवाब दे रहे हैं तो उनको लेकर के सामने आ रहे हैं, बस उतना जिन्होंने उन्हें कह दिया उसको मान लिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो गलत बात है ना वो गलत है भाई, सही के साथ में खड़ा होना चाहिए। और आप काउंटर क्वेश्चन जरूर करो कि आपके पास में ये सब चीज़ें नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों बेवजह का प्रचार करवा रहे हो आप? उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझोगे। थैंक यू, जय हिंद।